दोस्तों, अगर बात किया जाए सेविंग अकाउंट की, तो क्या सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है? और अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अगर मिलती है, तो कितना मिलते हैं और कैसे मिलता है? ईयरली, क्वार्टरली या डेली बेसिस पे? और ऐसा क्या सिचुएशन आया कि सेविंग अकाउंट बैंकिंग प्रणाली को स्टार्ट किया गया था? तो शुरू से लेकर आज के डेट तक एक-एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, बैंकिंग के रूल जानेंगे और कितने टाइप के बैंकिंग होते हैं, उसमें केवाईसी कौन-कौन सा मैंडेटरी होती है। तो एक-एक टॉपिक टॉपिक को मैंने कवर किया है और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल्स में आज तक किसी ने इस पे वीडियो लाया होगा। तो मैंने पूरी डिटेल्स पे जो वीडियो लाया है, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, बात किया जाए आपको सबसे पहली बैंक की, तो इस सेविंग बैंक अकाउंट की, तो सबसे पहला स्टार्ट किया गया था 2 दिसंबर 1816 में अमेरिका ने इसे स्टार्ट किया था, जिसमें इसका नाम था फिलाडेल्फिया सेविंग फंड एंड सोसाइटी की। और इसको स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य था कि आम जनता की जो छोटी-बड़ी अमाउंट है, उनको सिक्योर करना और उन पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के तौर पे उनको वापस देने का, सबसे पहला स्टार्ट किया गया था। और ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर सबसे पहले बात किया जाए, तो इटली ने इसको स्टार्ट किया था। और सबसे पहले अगर बैंक अकाउंट की अगर बात करें, तो 1834 में ब्रिटिश काल के दौरान बैंक स्टार्ट हुआ था, पोस्ट ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता रखा गया था। धीरे-धीरे फिर ये मद्रास और बम्बई में रखा गया और ये तीनों हेडक्वार्टर को मिलाकर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया 1921 में। और फिर ये आगे चलकर धीरे-धीरे आपको एसबीआई के नाम से जाना जाता है आज की डेट में। और 1921 के बाद ये बैंक अपने हिसाब से रूल, चार्जेस वगैरह लगाने लगे। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 की। तो फिर उसके बाद आज की डेट में जो भी नियम लागू किया जाता है, वो आरबीआई ही डिसाइड करती है कि पब्लिक के लिए क्या बेटर है और क्या सही रहता है। एसबीआई के बाद अगर बात करें इंडिया में, तो टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक है और प्राइवेट बैंक लगभग 21 के करीब है। और एनबीएफसी की अगर टोटल अगर बात किया जाए, तो लगभग 9,000 के करीब है, जिसमें से आपको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सर्विस की अगर बात करें, तो आपको फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, तो ऐसे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और सबसे ज़रूरी उन सभी सर्विस के अलावा अगर सबसे ज़रूरी है, तो सेविंग अकाउंट की, कि सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करवाना ज़रूरी है? क्योंकि आप मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन करते हैं और इन सभी सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आप सबसे पहले सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर बात करें, तो सबसे पहले आपको ईएमआई की, यूपीआई पेमेंट की, डेली ट्रांज़ैक्शन की, इन्वेस्टमेंट की, फंड की, इन सभी सर्विस के लिए सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट भी लेते हैं और उसपे कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं आपको ईयरली। एनबीएफसी की अगर बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 करीब आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्ट देते हैं। और बड़े बैंक की अगर बात करें, तो 2 से 3% आपको सालाना इंटरेस्ट देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो कहते हैं। सेविंग अकाउंट की अगर एडवांटेज की अगर बात करें, तो आपका पैसा सेफ रहता है। विथड्रॉल आप एनी टाइम कर सकते हैं, जिसमें से आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। यूपीआई और एटीएम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आपको 6 से 7% आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देती है और 2 से 3% के करीब आपको बड़े बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, वो देती है। इसमें आपको ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करवाती है, जो आप 24/7 आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लेना हो या फिर ऑटो बिल पेमेंट करना हो, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट होना सबके लिए ज़रूरी है। और अगर बात करें इंडिया में बैंकों की, कि कितना पैसा सेफ होता है, तो ये डीआईसीजीसी के थ्रू आपको 5 लाख तक का आपका अमाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। अगर कोई भी बैंक आपको वो दिवालिया घोषित हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, तो 5 लाख तक का आपका क्लेम बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये सब लगता है आपको। और आरबीआई का जो नया नियम आया है आपको बैलेंस मॉनिटरिंग के लिए, कि अगर आप बड़े अमाउंट अगर पेमेंट करते हैं, तो उसका वेरीफाई करने के लिए आपको कॉल कर सकती है। और अगर कुछ भी अगर फ्रॉड अगर लगती है, तो वो पैसा वहीं पे आपको रोक सकती है। अगर कभी आपने गलती से 15-20 हज़ार रुपये पेमेंट कर दिया और आप इसको क्लेम करते हैं कि आपके द्वारा ऑथराइज नहीं हुआ है पेमेंट, तो वो 24 घंटा के अंदर वो पेमेंट रोककर आपको अकाउंट में दोबारा पैसा आ जाता है। और अगर बात करें मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट की, तो सबसे पहला आप अपना सेविंग जीरो अकाउंट से खुलवा सकते हैं या फिर आप बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर आप इसमें जनधन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का 1 रुपया भी ज़रूरत नहीं पड़ता है।
और कुछ जो बड़े बैंक है आपको, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपए करीब आपको अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी होता है। और अगर रूरल की अगर बात करें तो 2 से 5 हज़ार रुपए। और अगर अर्बन सिटी में रहते हैं तो लगभग 500 से 2500 रुपए करीब आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। और ये बड़े बैंकों की बात है। और जीरो बैंक में आप बिल्कुल, आप जीरो से आप पैसा रखो या ना रखो, आपको 1 रुपया तक आपको चार्ज नहीं लगेगा और आपको पूरी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करेगी। ये 2026 के आरबीआई नियम के द्वारा ही मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो कोई भी बैंक आपको डायरेक्टली आपका अकाउंट बंद नहीं कर सकता। जिसमें आपको सबसे पहले आपको मैसेज करेगा और ईमेल करेगा। और अगर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो वो आपका बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे लोगों का बैलेंस माइनस में चला जाता है। तो ये आरबीआई के नियम के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक उनके अकाउंट को कभी भी माइनस नहीं कर सकता। और अगर बात करें सेविंग अकाउंट किनको ओपन करवाना चाहिए, तो जो सैलरीड पर्सन है उनको, या फिर स्टूडेंट है उनको, या फिर आप डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी आप ओपन करवा सकते हैं, या फिर जनधन के थ्रू आप ओपन करवा सकते हैं, जिसमें आपको मेंटेन मेंटेन करने का कोई जरूरी भी नहीं है और आपको उसमें कोई चार्ज भी नहीं लग सकता है। और बात करते हैं कि ऐसा 5 कौन ऐसा बैंक है जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाने पे हाई इंटरेस्ट रेट देती है सालाना। ऐसे 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो आपको ईयरली आपको एफडी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न देती है, अकॉर्डिंग टू जो आप प्राइवेट बैंक या फिर अदर किसी बैंक में आप एफडी करवाते हैं। जिसमें से 5 बैंकों का नाम बताता हूँ मैं आपको, जो आपको 6 से 7.5% तक आपको इंटरेस्ट देती है। पहला आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आपको 5वां है आपको ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आपको सालाना इंटरेस्ट देती है। और अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो इंटरेस्ट हो या फिर रूल हो या फिर बैंकिंग प्रणाली कब से स्टार्ट की गई, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो यूट्यूब पे है आपको, मनी मास्टर सत्यम के नाम से। थैंक यू।